करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। लगातार अभ्यास करने से जो रस्सी होती है वो भी पत्थर पे निशान बना देती है। तो अभ्यास से सब कुछ मुमकिन है दोस्तों। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो वर्ग 3 की एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें उससे रिलेटेड है। आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। और ये वीडियो आज इसलिए डाल रही हूँ मैं क्योंकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, जो मैं आज बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ जो मैंने वर्ग 3 की स्ट्रेटेजी डाली थी उस पर आपका कमेंट था कि मैम पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे। और जब आपका कल एडमिट कार्ड आया तो कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि मैम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, अब एग्जाम का एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्जाम सिटी पता चल चुकी है और कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम है, तो लास्ट मिनट पे हम क्या पढ़ के जाए और आगे क्या करें अभी। और कुछ आपके कमेंट्स और हैं जिनका मैं जवाब दूंगी। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी से मैंने वर्ग 2 वर्ग 3 का जो टेट है वो क्वालिफाई किया है, वर्ग 2 क्वालिफाई किया है चयन परीक्षा का, उसके साथ साथ मैंने रीट क्वालिफाई किया है, सी टेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं और यूजीसी नेट में पीएचडी कैटेगरी में क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप पीवाईक्यूज कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ईएसबी की वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो वहाँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन मिलता है साइड में, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ईयर वाइज 2024, 23, 22 की क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2025 में हुए थे वो ईएसपी की वेबसाइट पे आपको नहीं मिल रहे हैं, मैंने देखा है उसको। तो आपको जो क्वेश्चन अवेलेबल है आप वो करिए। आप मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया ही है कि आपको मार्क्स काउंट नहीं करने हैं, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करने हैं ताकि आप डिमोटिवेट भी ना हो और आप क्वेश्चन भी कर ले। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसके बाद आपको ईयरली मिल जाएंगे ईयर वाइज क्वेश्चन। और यहाँ पे वर्ग 2 का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस भी है। और ये देखिए मैंने एक पीडीएफ में आपको बता देती हूँ। आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जैसे आप वर्ग 3 के कर रहे हैं तो ठीक है, वर्ग 2 के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस को एक बार लेते चलिए, क्योंकि वर्ग 2 और वर्ग 3 का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई है। तो आप अपना सिलेबस साथ में बैठ रखें और उसके साथ आपको जैसे हिंदी और इंग्लिश में आपके इसमें थोड़ा ग्रामर पोर्शन जाता है तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। आप उसमें उस पीडीएफ में सर्च भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो आप उसको टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, आप उसको सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत टफ है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आप उसको छोड़ सकते हैं और प्रैक्टिस जारी रखिए। और आपका सिलेबस आपके पास रखिए ताकि आप कुछ आउट ऑफ सिलेबस ना चले जाए वर्ग 2 के जो कुछ अदर एग्जाम के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उससे। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और कुछ वर्ग 2 में जो बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत वर्ग 1 के लेवल के क्वेश्चन है, वो आपको नहीं करना है। आपको वर्ग 3 के लेवल पे वर्ग 2 तक के लेवल तक जाना है और उसकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके साथ साथ अब जैसे आपका एडमिट कार्ड आ चुका है कल, आपकी जो एग्जाम सिटी पता चल चुकी है आपको कल, तो अब आपके पास आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और आपको अभी पीवाईक्यूज जो मैंने बताया उसकी क्वेश्चन 1 बाय 1 करिए और आपका जो रिवीजन है वो चालू रखिए। आप नया सोर्स पे मत जाइए। अगर जैसे कुछ सिलेबस में कुछ टॉपिक नया ऐड हुआ है तो उसका आप देख सकते हैं वीडियोस, बाकी आप पीवाईक्यूज और आपने जो अभी तक पढ़ा है उस पर ट्रस्ट करिए। आपके सोर्स को मत बदलिए, आप उसी पर चलने दीजिए। आप उसका रिविजन करते रहे, लगातार करते रहे, 1 बार 2 बार जितनी बार आप कर सके। आपके नोट्स जितने शॉर्ट होंगे उतना आप रिविजन कर पाएंगे और अच्छे से। और अगर आपको कुछ चीज नहीं याद हो रही है तो ट्रिक बनाइए, ट्रिक खुद की ट्रिक बनाइए और लिख लिख के याद करिए। जितनी बार आप लिखेंगे आप उतनी बार आपके जो मसल मेमोरी है वो काम करना शुरू करेगी। और आप जब लिख के याद करते हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं छोटी से छोटी एग्जाम में लिख के याद करना प्रेफर करती हूँ। किसी भी एग्जाम में मैं लिख के याद करना प्रेफर करती हूँ, मुझे दिमाग में रह जाती है चीजें, तो इसलिए रिकॉल करने में आसानी होती है, इसलिए मैं लिख के याद करती हूँ। तो आपको अभी क्या करना है, आपको भी पीवाईक्यूज करने हैं, उसके साथ साथ
आपको आपने जो भी क्वेश्चन आपने अभी तक जो भी टेस्ट दिए हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। आपकी जो भी नोट्स हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं और अपने सोर्स पे आपको ट्रस्ट करना है, आपको भरोसा करना है अपने ऊपर। वही वही परीक्षा की कुंजी है, वही सक्सेस की कुंजी है। देखिए कुछ हमारे जो साथी है वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड आया, आप घबराए नहीं, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। आपको पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम हॉल में जाना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करती हूँ। देखिए जब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा, हम क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस पढ़ने लग जाते हैं और क्वेश्चन को समझते नहीं है। क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कुछ वर्ड इधर से उधर पढ़ लेते हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। मैं क्या करती हूँ पर्सनली कि मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को ब्रेक करती हूँ, क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर ऑप्शन पढ़ती हूँ, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं जब ऑफलाइन एग्जाम होती है तो उसमें क्वेश्चन देखती हूँ और ऑप्शन को एडमिट कार्ड से हाइड कर देती हूँ और सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसके बाद अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो आपको डायरेक्ट माइंड में हो जाता है कि यार इसका आंसर तो ये है। और अगर ऐसा है तो फिर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा नहीं होगा। इसके बाद आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको एलिमिनेशन लगाइए कि क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है की जगह आप लगाइए कि क्या नहीं हो सकता है। ऐसे आंसर तक पहुंचिए आप, तो वो उसमें आपके जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है कि आपका आंसर जो आपने लगाया है वो सही है। एलिमिनेशन से चाहिए, क्या नहीं हो सकता है उससे जाइए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखिए बताती हूँ कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और आर्टिकल बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये आपने क्वेश्चन देखा और आंसर हाइड कर दिया। आप ऑनलाइन एग्जाम में आंसर हाइड नहीं कर सकते, आप उसमें पेपर रखेंगे तो अजीब लगेगा। बाकी आप अपने माइंड में तो हाइड कर सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन को इतना अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस पे मत जाइए, पहले क्वेश्चन को समझिए कि बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये क्वेश्चन आया है तो इसका अनुच्छेद क्या होगा, पहले ऑप्शंस में देखिए इसका आंसर है 21A। तो अगर आपको आर्टिकल पता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। बाकी जैसे ये ऑप्शंस तो सही है, अगर किसी में आ गया जैसे 20, 21, 22, 23 तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो या तो आपको आता है या नहीं आता है। इसमें भी आप एलिमिनेशन से जा सकते हैं कि आपको आर्टिकल 24 पता है तो 24 तो इसका आंसर नहीं होगा। 15 पता है तो 15 तो नहीं होगा। 29 पता है तो 29 नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है। ऑप्शन हाइड किए। अब पहले दिमाग में ये सोचिए कि खरीफ क्रॉप क्या होती है। तो याद आएगा कि खरीफ क्रॉप तो बारिश के टाइम जो क्रॉप होती है, बारिश के टाइम जो फसल होती है उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी नहीं है। जब आप ऑप्शंस हाइड करेंगे तो आप क्वेश्चंस और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको नहीं और ये सी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जो खरीफ क्रॉप नहीं है, खरीफ फसल नहीं है। तो पैडी, सोयाबीन, मूंगफली। इसमें जैसे आप ऑप्शन डायरेक्ट आंसर पे नहीं जा सकते पर आप खरीफ क्रॉप को तो अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं माइंड में कि खरीफ फसल होती क्या है। उसको अच्छे से प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि खरीफ क्रॉप ये होती है। इनमें से देखना है कि क्या नहीं होती है। तो इसमें से आपको पता चलेगा कि मटर जो पी है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। सोयाबीन, धान और मूंगफली आपकी खरीफ क्रॉप है। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ मैं और आशा करती हूँ आपको ये जो मेरी स्ट्रेटेजी का, मेरी जो एग्जाम हॉल में हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ वो स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। ये जो तरीका है वो आपको पहले इसको प्रैक्टिस करना होगा। आप जब अभी PYQs करेंगे तो ऑप्शंस हाइड करके फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो आप एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही करेंगे और एग्जाम हॉल में पॉजिटिविटी के साथ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।